बयानबाजी करेगा, क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा, तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। आपका कोई स्थान कुछ भी प्रदेश सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके से यहाँ न मचाएं। जिला जन खड़ा, आप खड़े हो, बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन बिना कि आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए, लगी हुई है, बैठ जाइए। 6 साल से उसका ढूंढा नहीं बना, खड़े हो गए, बैठिए आप। 6 साल से ढूंढा नहीं मिला, अध्यक्ष की अनुमति के उसका तरीके नहीं उठेगा। बैठ शिवपुरी जाइए, में 6 साल से ढूंढा नहीं मिला है। बैठ जाइए आप। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप आरटीआई करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड में देखिए, आप जिला पंचायत के लेटर हेड में करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जल निगम से शिवपुरी में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ ढूंढा नहीं खुला। आज तक मैंने 2 बार कंप्लेन भी की है। गुरु जी कुछ कह सकते हैं? अरे गुरु जी हम कुछ कह सकते हैं, अब आगे को थोड़ा आइए। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, 6 साल से उसका मैं चीफ को भी लिखता, इसीलिए मैंने परिचय लिया अधिकारियों का, तो जैसे लिख के दिया, फोन किया, उस टंकी का ढोला आज तक नहीं खुला है। अभी तक 6 साल में टंकी बन गई, चालू के लगोगे जो ढोला खुलेगा, और पाइप भी नहीं पड़े, गाज बना हुआ पड़ा है। 6 साल में ढूंढा है, 2 साल में हुए। चलो तुम्हारी बात ही मानी, तो 2 साल में ढूंढा नहीं ढूंढा और कोई नाली करेगी ना कोई पाइप पर। और बताओ भैया, जिनके पास मोटा पानी ब्लॉक है वो बताओ। नहीं, मेरे पास नहीं सर, मैं बता सकता हूँ। आए ना, बता सकता हूँ। हाँ बताइए, बताइए। सर पाइपलाइन के और हाउस कनेक्शन के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ रोशनी का काम बचा हुआ है सर। और ढूंढा? हाँ बचा हुआ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा 2 साल में ढूंढा खुला नहीं, बाकी काम पूरे हो गए। नहीं सर, 2 साल से काम चालू हुआ है वहाँ पे सर, नहीं। गाँव में सर। मैं उन गाँव का रहने वाला, सर वो मंत्री थे ना, तब काम शुरू हो गया था उसका। सर अभी ये जेजेएम के अंदर हुआ है सर, ये गाँव में काम चालू। चलिए आप कीजिए सर, और वहाँ जाके कराइए, आप मुझे सूचना देना स्पॉट पे जाके। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुरादाबाद पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिले। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुरादाबाद विकास की दृष्टि से प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मुरादाबाद पहुंचे। यहाँ सर्किट हाउस में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जिला अब सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। संबंधित अधिकारियों से सभी बिंदुओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। संभल डीएसपी अनुज चौधरी के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि होली पर्व सब सद्भाव से मनाएं,
ऐसे में प्रदेशवासी से अपील करूंगा। इस अवसर पर शहर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीमार वो पड़ेगा जो वो 1 लाख लोग बीमार हुए जिन्होंने क्लेम किया निश्चित चिकित्सालय। आप 70 साल के हैं ना, बाद आपका भी बन गया बनाए नहीं 70 साल के सब लोगों को पता है। अच्छा डाटा लेगा ही नहीं। जब डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से 2 बंदे बने हैं तो 71 साल का आप हो गए 70 साल आप हो गए तब 70 साल तक के सभी नागरिकों को आप बताइए कि मतलब कुछ अच्छा काम किया जो दूसरे जिले में बता पाए। जैसे सर इस जिले में सरकारी में सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा मेडिकल कॉलेज के अलावा सिर्फ बलरामपुर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ भी यही स्थिति है, लेकिन हम मेरठ के लिए रेफर नहीं करते। बहुत बढ़िया, हम यहीं पे दिल में इलाज कराते हैं और जो पैसा देना भी पड़ता है हम रेड क्रॉस सोसाइटी से देते हैं। हम पहले प्राइवेट डॉक्टर से उनके रजिस्ट्रेशन पे चंदा लेते हैं, रेड क्रॉस में जमा करते हैं। आज भी हमारे पास 50 लाख रुपया है और सब प्रतिदिन हम 3-4 MRI कराते हैं, क्योंकि MRI मशीन अभी हमें मिली नहीं। तो लगभग लाने में लगभग आधा पौन घंटा लग जाता है। तो आधा पौन घंटा लाने में और फिर आधा पौन घंटा जाने 1 घंटा। मरीज को स्ट्रेचर से उतार करके अस्पताल के अंदर तक पहुंचाने में 10-15 मिनट कितना समय हो गया? 1.25 घंटा हो गया। तो 1.25 घंटे में 7 से गुणा करो कितना हो गया? उसमें आप देखोगे एक बंदा बहुत अच्छा हो जिसको भले ही वो मुझसे मतलब नहीं है लेकिन बातचीत में व्यवहार उसको गेट पे लगाओ। कोई मरीज आएगा पहले 15 मिनट मरीज के लिए जो अस्पताल पहली बार आता है पीड़ा के भाव उसके मन में होते हैं, उसको अटेंड करके पर्चा बना के डॉक्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। जहां भीड़ है CSC पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हर जगह एक व्यक्ति हमारा उसी में से जो उसको व्हील चेयर स्ट्रेचर उपलब्ध कराए और उसको ले जाकर के संबंधित तक पहुंचाए। एक आदमी हर अस्पताल में। दूसरा, आपके पास जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं इनकी रिकमेंडेशन पे उनके लिए विशेष चिंता करना है। तीसरा, जो हमारे पत्रकार मित्र ग्रामीण अंचल से लेकर के हमारे सब सेंटर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक इनको आप विशेष रूप से ध्यान दें। दरअसल क्या है कि पत्रकार हमारा चेहरा जनता के सामने ले जाते हैं। अखबारों में आप देखते होंगे कि एक हफ्ते में आप बहुत अच्छा काम करते हो, 3-4 दिन में हम खबर निगेटिव पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते हैं? काम जब अच्छा कर रहे हैं आप क्यों पढ़ते? होता क्या है कि सही बात आपकी कोई रखता ही नहीं है। आपने 990 मरीज देखे, एक मरीज नहीं अटेंड कर पाए तो मुझे वही छपेगा। तो आपको हमने पहले शासन में भी कहा आपके पास खबर आई होगी, आपको प्रतिदिन हमारे पास गुड वर्क क्या है, कितने मरीज हमें मिले, अगर आप शाम तक इकट्ठा करो, प्रतिदिन प्रश्न भेजो आप चलते हैं। हम इसकी बताया आप कभी भी एम्बुलेंस वाले का क्लेम जो आता है कभी चेक किया करा, सही बताना सर कैसे चेक किया और उसके बाद मटेरियल मिलेगा तो वो छपना शुरू। देखिए, जनता जब जाने की अस्पतालों में कुछ हो रहा तभी वो प्राइवेट से भागेंगे। हमारे पास सारी सुविधाएं प्राइवेट से बेहतर है, हम क्यों जाने देंगे अपने आदमी को अपने वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आने लगा, ठीक है, वही डायग्नोज करके उससे भी दवाई महिला अस्पताल में
बिल 56 का है 98 नहीं 58 है 56 हमारे मौजूद है। कितनी है 56 है सर। बाकी क्यों नहीं, दो क्यों नहीं? सर वो कॉर्पोरेशन से आई नहीं, नहीं, आपने कब मांगा था? कंपनी जो रेट नहीं, दो दवा नहीं है, आपने कब मांगा था? आपने मेल किया होगा और फोन भी किया था। कितनी दवाई होना चाहिए स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में, सब सेंटर में? सब सेंटर में कितनी दवाई होना चाहिए? एडीएल कितनी है? राइट सर, प्रारंभ से बता डॉक्टर जगतार सिंह मौर्य जी मौजूद, आपका भी हार्दिक सर मीडिया से बात लाओ जल्दी लाओ सर यहीं कर लेते सर यहीं कर लेते मुरादाबाद आना हुआ मुरादाबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जनपद मुरादाबाद हमारी सरकार के प्राथमिकता की सूची में है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुँचे, लोगों का कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। हमने बिंदुवार सभी अस्पतालों की समीक्षा की है। इसके अलावा कई अन्य सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें मैं प्रतिभाग करूँगा। सर संबल में जो डीएसपी अरुण चौधरी हैं उनके बयान को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, जो होली को लेकर जो बयान, होली का पर्व हम सब सद्भाव के साथ मनाएं, ऐसा मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं। सर स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम बात करें मुरादाबाद में किस तरीके से देखा गया सर स्वास्थ्य आपने जो लोगों को मिले और उसके लिए हमने सभी से आज सर किस सर हो गया उधर देखो बेटी
मेरा यह मानना है कि आज आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगे, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, होम गार्ड हैं, पीआईडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सबको भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। मेरा यह मानना है कि आज आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगे, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, होम गार्ड हैं, पीआईडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सबको भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। वर्तमान में 13 और 14 तारीख को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसमें कि दोनों ही समुदाय के द्वारा अपने अपने त्योहारों को मनाया जाता है। और इसमें होलिका दहन का कार्यक्रम भी 13 तारीख की सायंकाल को होगा, जिसमें जनपद में 1500 से अधिक स्थानों पर होलिका रखी जाती है और जिनमें जितने भी पूर्व में विवाद या घटनाएं हुई थी उन सभी का आकलन कर लिया गया है। सभी थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग आयोजित कर ली गई। जिला स्तर पर भी शांति समिति की जो मीटिंग है उसका आयोजन कर लिया गया है। और पूर्व के वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे थे उन सभी के विरुद्ध पाबंदी की कार्रवाई कराई गई है। और जो भी विवाद विगत में रहे थे उन सभी विवादों का भी निस्तारण आज की तारीख में हो चुका है। तो वर्तमान में कोई विवाद लंबित नहीं है। जगह जगह पुलिस की पिकेट, जो होली के कार्यक्रम में पुलिस की पिकेट लगाई जाएगी, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा, जिससे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ क्योंकि 14 तारीख को फ्राइडे भी है और होली का कार्यक्रम भी मनाया जाएगा, तो उसमें सभी जगह शांति समिति की मीटिंग का आयोजन कर लिया गया है और टाइमिंग को लेके भी सभी दोनों ही पक्षों से वार्ता कर ली गई है, जिसके आधार पर स्थानीय स्तर पर टाइमिंग को भी जो चेंज करना है उसके बारे में
थाना स्तर पर निर्णय ले लिया गया है और वर्तमान में कोई इसमें समस्या नहीं है। इसी तरह से जो पूरे महीने भर कार्यक्रम आगे भी चलेंगे तो सभी की तैयारी पुलिस द्वारा पूर्ण कर ली गई है और पुलिस का प्रबंध भी कर लिया गया है और सभी हमारे क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी सभी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और वर्तमान में भी उनके द्वारा जगह जगह पर जाकर सभी लोगों से बातचीत भी की जा रही है। ये वर्तमान में 13 और 14 तारीख को होली का त्यौहार मनाया जाएगा, साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसमें कि दोनों ही समुदाय के द्वारा अपने अपने त्योहारों को मनाया जाता है और इसमें होलिका दहन का कार्यक्रम भी 13 तारीख की सायंकाल को होगा। तो इसमें जनपद में 1500 से अधिक स्थानों पर होलिका रखी जाती है और जिनमें जितने भी पूर्व में विवाद या घटनाएं हुई थी उन सभी का आकलन कर लिया गया है। सभी थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग आयोजित कर ली गई, जिला स्तर पर भी शांति समिति की जो मीटिंग है उसका आयोजन कर लिया गया है और पूर्व के वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे थे उन सभी के विरुद्ध पाबंदी की कार्रवाई कराई गई है और जो भी विवाद विगत में रहे थे उन सभी विवादों का भी निस्तारण आज की तारीख में हो चुका है। तो वर्तमान में कोई विवाद लंबित नहीं है। जगह जगह पुलिस की पिकेट जो होली के कार्यक्रम में पिकेट पुलिस की पिकेट लगाई जाएगी, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा जिससे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ क्योंकि 14 तारीख को फ्राइडे भी है और होली का कार्यक्रम भी मनाया जाएगा तो उसमें सभी जगह शांति समिति की मीटिंग का आयोजन कर लिया गया है और टाइमिंग को लेके भी सभी दोनों ही पक्षों से वार्ता कर ली गई है, जिसके आधार पर स्थानीय स्तर पर टाइमिंग को भी जो चेंज करना है उसके बारे में थाना स्तर पर निर्णय ले लिया गया है और वर्तमान में कोई इसमें समस्या नहीं है। इसी तरह से जो पूरे महीने भर कार्यक्रम आगे भी चलेंगे तो सभी की तैयारी पुलिस द्वारा पूर्ण कर ली गई है और पुलिस का प्रबंध भी कर लिया गया है और सभी हमारे क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी सभी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और वर्तमान में भी उनके द्वारा जगह जगह पर जाकर सभी लोगों से बातचीत भी की जा रही है। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं,
उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे।